अब खत्म होगी कार कंपनियों की बादशाहत। कई बड़ी ग्लोबल टेक कंपनियां भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में उतरने के लिए कमर कस चुकी हैं। तो क्या पेट्रोल और डीजल इंजन वाली कारों का दौर खत्म होने वाला है? पेट्रोल डीजल इंजन मार्केट से बाहर हुए तो क्या करेंगी ऑटो कंपनियां और लोगों का क्या होगा फायदा? डीजल इंजन की गाड़ियों को बनाने की काबिलियत और महारत सिर्फ कुछ कंपनियों के पास थी। पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों पर भी यही बात लागू होती है। यहाँ तक कि हाइब्रिड और हाइड्रोजन से चलने वाली कारों की बात आती है तो उन्हें भी वही कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही बनाती आई हैं। लेकिन बात जब इलेक्ट्रिक कारों की आती है तो सीन पूरा चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए कई नए खिलाड़ी मार्केट में उतर चुके हैं और इनकी तादाद दिनों दिन बढ़ने वाली है। यकीनन इस वजह से मार्केट में दशकों से जमी कंपनियों को चुनौती मिल सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कई बड़ी ग्लोबल टेक कंपनियां भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं। जब पेट्रोल और डीजल इंजन वाली कारों का दौर खत्म होने लगेगा तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या मौजूदा ऑटोमोबाइल जॉइंट्स की बादशाहत खतरे में आ जाएगी? आम लोगों के लिहाज से सोचे तो सवाल ये उठता है कि इतने ज्यादा नए खिलाड़ियों के मार्केट में आने से उन्हें क्या फायदा होगा? कौन से नए खिलाड़ी आ रहे हैं मार्केट में? ग्लोबल मार्केट की बात करें तो पहला नाम ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे बड़ा उलटफेर लाने वाली टेस्ला का ही आता है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें अपने आइडिया और इनोवेशन के दम पर जर्मनी लग्जरी कारों की बादशाहत को सफलतापूर्वक चुनौती दे चुकी हैं। एप्पल और सोनी जैसी कंपनियां भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में उतरने का ऐलान कर चुकी हैं। इंडिया में ओला अपनी इलेक्ट्रिक कार की झलक दिखा चुकी है। कंपनी का इरादा 4 व्हीलर सेगमेंट में भी कुछ वैसी ही हलचल मचाने का है जैसा कि वो 2 व्हीलर सेगमेंट में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटरों के दम पर मचा चुकी है। हाल ही में प्रवेग नाम के एक इंडियन स्टार्टअप ने अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी डिफाई को करीब 40 लाख रुपए की कीमत में लॉन्च भी कर दिया है। कंपनी फाउंडर का दावा है कि उनकी एसयूवी एक फ्लैगशिप किलर साबित होगी और मार्केट में मौजूद लग्जरी एसयूवीज को टक्कर देगी, क्योंकि इसमें फीचर्स उन्हीं की टक्कर के दिए गए हैं और वो भी आधे से कम कीमत पर। एंट्री लेवल पर भी कुछ नया करने की कोशिशें जारी हैं। एक और इंडियन स्टार्टअप पीएमवी ने एक यूनिक स्टाइल वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी ईज ई लॉन्च की है। इसे कंपनी ने माइक्रो कार के तौर पर पेश किया है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 4.79 लाख रुपए रखी है। हालांकि इसमें फ्रंट सीट पर सिर्फ ड्राइव के लिए जगह है और पिछली सीट पर एक वेस्ट के साथ एक बच्चा ही बैठ सकता है, यानी इसे एक कार या इलेक्ट्रिक कार का विकल्प तो नहीं ही कहा जा सकता है। कंपनी का कहना है कि उसने सिटी में डेली कम्यूटिंग के लिए एक किफायती और सेफ ऑप्शन देने की कोशिश की है। कंपनी का दावा है कि इसे चलाने का खर्च 75 पैसे प्रति किलोमीटर से भी कम आएगा। कितना आसान है इलेक्ट्रिक कारों को बनाना? मार्केट जानकारों का कहना है कि ये तो अभी केवल एक शुरुआत है। इलेक्ट्रिक कारों के मार्केट में सबके लिए मैदान खुला पड़ा है, यानी सिर्फ कुछ जमी जमाई कंपनी ही नहीं बल्कि कोई भी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर इलेक्ट्रिक कार बना और बेच सकता है। यानी इस बार चुनौती ऐसे नए खिलाड़ियों से होने वाली है जिनके पास खोने के लिए बहुत कम है लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान है। पुरानी कार कंपनियां इस बात को सामने से माने या ना माने, लेकिन नए खिलाड़ी मार्केट में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। ट्रेडिशनल कार को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती होती थी इंजन को बनाने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग लगती है। यही वजह है कि हर किसी कंपनी के लिए एक भरोसेमंद, पावरफुल और अच्छी माइलेज देने वाला इंजन बनाना संभव नहीं हो पाता। कई बड़ी कंपनियां भी दूसरी कंपनियों के इंजन इस्तेमाल करती हैं। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स की कई गाड़ियों में फिएट का 1.3 लीटर डीजल इंजन सालों साल इस्तेमाल होता रहा है। आज भी फिएट के इंजन टाटा मोटर्स समेत कुछ दूसरी कंपनियां अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली मोटर तकनीकी रूप में काफी सिंपल होती है। इसके अलावा कुछ कंपनियां खास तौर पर इलेक्ट्रिक मोटर्स ही बना रही हैं और कुछ कंपनियों को बैटरी की तकनीक में महारत है। ऐसे में रेडीमेड सॉल्यूशंस भी मार्केट में मौजूद हैं। इन सब वजहों से इलेक्ट्रिक कारों को बनाना ज्यादा आसान दिख रहा है। पुराने खिलाड़ियों को अपनाने होंगे नए तरीके। भले ही अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री बहुत कम है, लेकिन आने वाले वक्त में पुरानी कंपनियों को इसकी आंच महसूस होगी जब मार्केट में आपके सामने 20 नए खिलाड़ी अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ मौजूद होंगे। नए खिलाड़ियों के साथ एक बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इनोवेशन बड़ा रोल अदा करता है। कोई भी नया स्टार्टअप एक बदलाव और नई सोच को जिस तेजी से अपना सकता है, उतना कर पाना किसी जमी जमाई कंपनी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ उनके ब्रांड की बात आ जाती है। नई कंपनी की गलती लोग जल्दी भुला देते हैं, लेकिन बड़े ब्रांड की गलती उसके इमेज पर बड़ा असर डाल सकती है। ओला इलेक्ट्रिक इसका उदाहरण है।
कंपनी ने शुरुआत में कई तरह की दिक्कतें झेली। डिलीवरी में देरी से लेकर आग लगने की घटनाओं तक ने कंपनी की इमेज को शुरुआती नुकसान पहुंचाया। लेकिन अगर बिक्री के आंकड़ों को देखें तो ऐसा लगता नहीं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ा। कंपनी अपनी सेक्टर में नंबर 1 बनी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मौजूदा ऑटो कंपनियां कुछ कर नहीं रही हैं। टाटा और महिंद्रा इलेक्ट्रिक कारों को लेकर काफी अग्रेसिव हैं, लेकिन मारुति ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसा लग रहा है कि कंपनी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है। असली लड़ाई तभी शुरू होगी जब सभी मौजूदा कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को मजबूत करेंगी और सामने होंगे नए खिलाड़ी। पुरानी कंपनियों के पास जो भी मजबूत चीजें हैं वो उनके ब्रांड पर लोगों का भरोसा, पूरे देश में फैला डीलरशिप नेटवर्क और सालों का अनुभव है। लेकिन सबसे जरूरी बात है उन्हें इनोवेशन के मामले में नए खिलाड़ियों का मुकाबला करना होगा। तो कितनी बड़ी है चुनौती? इस वक्त इंडिया में इलेक्ट्रिक कार बनाने और बेचने में टाटा मोटर्स, मारुति, ह्यूंडई, होंडा, टोयोटा और फोक्सवैगन जैसी दुनिया के सबसे बड़े ऑटो ब्रांड से काफी आगे हैं। पीछे पीछे महिंद्रा भी उसी लाइन पर चल रही है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में ओला, ओकिनावा और एथर जैसी कंपनियां ये दिखा चुकी हैं कि नए रेस ट्रैक पर उनको पीछे छोड़ना आसान नहीं रहने वाला। इस वक्त इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बिक्री की चार्ट में पुराने खिलाड़ी कहीं दिखाई नहीं देते। होंडा ने तो अभी तक ई स्कूटर उतारा ही नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प हाल ही में उतरा है, लेकिन टीवीएस और बजाज अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी पहले उतार चुकी हैं। लेकिन ये भी नए खिलाड़ियों से काफी पीछे हैं। यही सीन इलेक्ट्रिक कारों के सेगमेंट में भी दिखाई दे सकता है। लेकिन नए खिलाड़ियों के लिए इतना आसान भी नहीं है रास्ता। एक अच्छा प्रोडक्ट बना भी लिया तो क्या मांग को पूरा कर पाएंगी नई कंपनियां? कई बार मार्केट में ज्यादा खिलाड़ियों के आने से नुकसान भी होता है। एक नई कंपनी का प्रोडक्ट फेल हुआ तो सभी इलेक्ट्रिक कारों से भरोसा कम होगा। ज्यादा कंपनियां आएंगी तो कई फेल भी होंगी, कई बंद होंगी, कुछ के प्रोडक्ट्स खराब भी निकलेंगे। ऐसे में लोग खुद को ठगा महसूस करके वापस बड़े ब्रांड्स की ओर लौट सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि मार्केट में ज्यादा कंपटीशन होगा तो सभी कंपनियां एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट लाने की कोशिश करेंगी। साथ में अगर प्राइस वॉर भी शुरू हो जाए तो कस्टमर्स के लिए वो गोल्डन पीरियड होगा।